हाय स्टूडेंट। चलो आज जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, यानी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के हम आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के आईयूपीएसी नेम बनाते हैं हम। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के जो आईयूपीएसी नेम बनाते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन इस टाइप से ये बॉन्ड बनता है हमारा, यानी एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद अब इसका हमें आईयूपीएसी नेम बनाना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा, तो ये होती है लाइन ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जहां पर लाइन जुड़ती है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन की जो वर्ड रूट होती है वो होती है प्रोप, ठीक है। इसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल लाइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है एन, तो इसका नेम हुआ प्रोपेन। इसी टाइप से हम जो दूसरी लाइन खींचते हैं, मतलब अल्फाबेट वर्ड पे पहुंचते हैं हम, जैसे अल्फा एम आता है एम, तो हम यहाँ पर एम लिखते हैं और इस एम का आईयूपीएसी नेम हम बनाएंगे कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की वर्ड रूट जो होती है वो पेंट होती है और सिंगल बॉन्ड है। कहीं भी हमें इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड का जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो एन होता है, तो इसका नेम हुआ पेंटेन। 3 के बाद अक्सर जितने भी आते हैं उनके शुरू में हम नॉर्मल लगा देते हैं, नॉर्मल पेंटेन। तो इस तरह हम अल्फाबेट वर्ड का हम आईयूपीएसी नेम बना देते हैं। हम नेक्स्ट अल्फाबेट वर्ड ले रहे हैं, थर्ड एन आता है जैसे, तो हम एन का यूपीएसी नेम बनाएंगे। तो एन का यूपीएसी नेम कैसे बनता है, फिर वही नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है। 4 कार्बन की वर्ड रूट होती है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल और ट्रिपल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है एन, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन। एंड शुरू में लगा देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। इसी टाइप से हम चाहे हमारा कोई सा भी हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दिया होता है जो भी फॉर्मूला, उसका हम आईयूपीएसी नेम बना देते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सिंगल लाइन साइड चेन में जुड़ी होगी तो उसको हम शो करेंगे, उसको हम लिखेंगे मिथाइल। और जब 2 लाइन आपस में जुड़ी होगी ऐसे, तो उसको साइड चेन के रूप में दी होगी तो उसको हम शो करेंगे इथाइल से, मिथाइल और इथाइल से। तो अब कोई भी हम नेम बनाते हैं, जैसे फोर्थ है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूपीएसी नेम बनाएंगे। तो हमने जैसे ये हमने लिया और इसमें हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी ऐसे, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये साइड चेन, ये सिंगल लाइन हमारी पास पड़ेगी। इधर से देखते हैं 1 2 3, इधर से देखते हैं 1 2 3, तो हम किधर से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो हमारा नंबरिंग में नहीं आया, ये साइड चेन हुई, यानी कि सिंगल लाइन है तो मिथाइल है। तो सबसे पहले हम इस साइड चेन को लिखते हैं, ये कहलाएगी हमारी साइड चेन। हिंदी में बोलते हैं पासर श्रृंखला, यानी 3 से जुड़ा है हमारा मिथाइल, तो ऐसे लिखेंगे 3 मिथाइल। 5 कार्बन है, 5 कार्बन की वर्ड रूट होती है पेंट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है एन, तो इसका हमारा जो नेम हुआ वो नेम बना 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसी टाइप से हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका हमें यूपीएसी नेम बनाना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की वर्ड रूट होती है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स है एन, तो नॉर्मल शुरू में नॉर्मल हेक्सेन। इस टाइप से हम किसी भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का आईयूपीएसी नेम बना सकते हैं। आपको एक दिखला देता हूं मैं, नंबर 6, जैसे
ये हमारी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हमने एक मिथाइल जोड़ दिया और यहाँ पर एक इथाइल जोड़ दिया। तो अब इसका यूपीएससी नेम कैसे बनेगा? तो इसका हमेशा यूपीएससी नेम बनाने के लिए लॉन्गेस्ट चेन का होना जरूरी है। सबसे पहला रूल यही बतलाता है कि लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कैसे बननी है हमने देखा, तो ऐसे बननी है 1 2 3 4 5 6 5 6, तो 5 6। अब यहाँ पर हमारी बात ये आती है, एक साइड चेन ये बन रही है और एक साइड चेन हमारी ये बन रही है। तो ये साइड चेन है मिथाइल और ये साइड चेन है इथाइल। तो हमें इसमें पहले नेम किसका लिखेंगे, मिथाइल का लिखेंगे या इथाइल का लिखेंगे? तो इसमें हम ये देखेंगे कि अल्फाबेट यानी ABCD में पहले A आता है, B आता है, C D, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका नेम लिखेंगे। यानी हमारा 4 से जुड़ा है इथाइल, 3 से जुड़ा है मिथाइल, तो ऐसे लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है नहीं? फिर 3 है -3 मिथाइल। इसका मतलब हुआ कि 4 से जुड़ा है इथाइल और 3 से जुड़ा है मिथाइल। 6 कार्बन की वर्ड रूट होती है हेक्स, ठीक है नहीं? सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल और ट्रिपल नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स है एन। तो इसका नेम हुआ 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। अभी ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल आपको ये सेमी दिखला रहा हूँ। देखो ये एक चिन्ह होता है, साइन होता है हमारा। इस साइन को हम जान भी जाते हैं कि ये किस चीज का साइन है। तो इसका हमें यूपीएससी नेम बनाना है। तो इसका यूपीएससी नेम बनाने के लिए फिर हमें वही लॉन्गेस्ट चेन, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर 2 साइड चेन बन गई, एक साइड चेन ये आ गई, एक साइड चेन ये आ गई, यानी दोनों साइड चेन हमारी इथाइल है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल। इसका मतलब है कि 3 से एक इथाइल ऊपरले वाला जुड़ रहा है, 3 से ही एक निचले वाला इथाइल जुड़ रहा है। तो 3,3 डाई इथाइल। 5 कार्बन है, 5 कार्बन की वर्ड रूट होती है पेंट और प्राइमरी सफिक्स हुआ इसका एन। तो इसका यूपीएससी नेम बना 3,3 डाइथाइल पेंटेन। ये मैंने इस वीडियो में आपको छोटा करके बतलाया है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसको और बड़ा करके आपको बतलाऊंगा, ठीक है? ओके।